जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलीगढ़ की। उस अलीगढ़ की जो कभी शिक्षा, तर्क और विचार के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहां एक दीवार पर लिखे 3 शब्दों ने सबको बांटने की कोशिश की है। आई लव मोहम्मद। सुनने में एक मासूम सा वाक्य लगता है, लेकिन इस वाक्य ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। और यहाँ सवाल उठता है, क्या एक दीवार पर लिखे 3 शब्द पूरे शहर को जला सकते हैं? जवाब है हाँ, अगर समाज को पहले से ही बांटने की जमीन तैयार की जा चुकी हो। अलीगढ़ जिले के टप्पल इलाके में एक मंदिर की दीवार पर किसी ने लिखा आई लव मोहम्मद। दीवार वही थी जिस पर लोग रोजाना पूजा करने जाते हैं। अब सोचिए, जब भक्त सुबह आए, दीवार पर ये लिखा दिखे तो क्या होगा? गुस्सा भड़कना तय था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तस्वीर डाली, लिखा देखो हमारे मंदिरों का अपमान हो रहा है। भीड़ इकट्ठा होने लगी, पुलिस पहुंची, माहौल गर्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे कहानी में मोड़ आया। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज, मार्कर पेन, लिखावट के नमूने सब देखे गए और फिर सामने आया वो सच जो शायद कई लोगों को सुनना पसंद नहीं होगा। पुलिस को जांच में पता चला कि इस लेखन के पीछे कोई मुस्लिम युवक था ही नहीं, बल्कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी हिंदू समुदाय से थे, जिनके नाम जिशंत कुमार, आकाश कुमार, दिलीप कुमार, अभिषेक सरसुआ। इसके अलावा एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसका नाम है राहुल। पुलिस के मुताबिक ये लोग किसी निजी जमीन विवाद में फंसे थे और उन्होंने सोचा कि अगर दीवार पर मोहम्मद साहब का नाम लिख दिया जाए तो माहौल भड़क जाएगा, मीडिया आएगी और आरोप दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी धर्म का इस्तेमाल अपने निजी झगड़े को नफरत में बदलने के लिए किया गया। सोचिए, जमीन का झगड़ा था, लेकिन हल निकालने का तरीका ये चुना कि मंदिर की दीवार पर मोहम्मद नाम लिख दो, ताकि लोग सोचे कि ये मुसलमानों ने किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद शब्द की स्पेलिंग भी गलत थी। इससे शक और बढ़ा। अच्छा, ये नफरती चिंटू जब ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर ही देते हैं। आपको याद होगा कि आगरा के पास एक मंदिर में गाय का मांस मिला। लोगों ने सड़क को जाम किया, खूब प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये मांस भी साजिश के तहत एक हिंदू व्यक्ति ने रखा था, जिसका नाम संजय जाट था। वो भी एक मुस्लिम जिसका नाम रिजवान था, उसको फंसाना चाहता था और बाद में जांच हुई और वो पकड़ा गया। लेकिन इंडिया में ऐसे सैकड़ों केस हैं और ये रुक नहीं रहे, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं। चलो आते हैं अलीगढ़ विवाद पर। देखिए इस विवाद पर पुलिस ने क्या कहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन 4 को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। आखिर में सब साफ हो गया, ये कोई धार्मिक हमला नहीं बल्कि रची गई साजिश थी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब आई लव जैसे शब्दों से नफरत का खेल खेला गया हो। इससे पहले भी कई जगह दीवारों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों की दीवारों पर इस तरह के वाक्य लिखे गए। कभी लिखा गया आई लव राम, कभी लिखा आई लव हिंदुस्तान, कभी आई लव पाकिस्तान, तो कहीं आई लव मोहम्मद। लेकिन हर बार कहानी वही निकली। कोई चाहता है कि 2 समुदाय आपस में भिड़ जाए। सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड में झूठी कहानी फैल जाती है। देखो, मुसलमानों ने मंदिर की दीवार खराब कर दी, देखो ये लोग देश के लिए खतरा हैं, ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, इनका बाइकआउट करो, इनसे नफरत करो। और लोग बिना सोचे, बिना परखे बस शेयर किए जाते हैं, उस झूठी कहानी को फैलाते जाते हैं। नफरत के सौदागरों को इससे क्या चाहिए? बस एक चिंगारी, बाकी काम भीड़ कर देती है।
दोस्तों आज के भारत में नफरत एक इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ लोग धर्म नहीं, धर्म के नाम पर मिलने वाला फायदा देखते हैं। किसी को राजनीति में टिकट चाहिए तो नफरत फैलाओ, किसी को जमीन का कब्जा चाहिए तो धर्म का नाम घसीटो, किसी को वायरल होना है तो बस वीडियो बनाओ, मस्जिद पर हमला करो, मंदिर का अपमान करो, और आम आदमी वो बस देखता है, डरता है और फिर खामोश हो जाता है। सोचिए, जब चार लोग अपने झगड़े को कम्युनल एंगल देने के लिए भगवान और पैगंबर का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं तो समाज कितना नीचे गिर चुका है। इस देश में धर्म अब श्रद्धा नहीं, राजनीति का औजार बन चुका है। सवाल ये नहीं कि दीवार पर किसने क्या लिखा, सवाल ये है कि लोग इतने जल्दी क्यों भड़क जाते हैं। क्यों हम जांच का इंतजार नहीं करते, क्यों सिर्फ एक तस्वीर देखकर मान लेते हैं कि इसमें सामने वाला दुश्मन है। क्या हमने अपनी समझ किसी पार्टी, किसी चैनल या किसी फेक न्यूज को ठेके पर दे रखी है। पुलिस ने यहाँ एक अच्छा काम किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तब भी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार जब नफरत दिमाग में बैठ जाती है तो सच उसे कमजोर लगता है। नफरत फैलाने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने ही धर्म का अपमान कर देंगे बस दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए। ये झूठी कहानी बनाएंगे, फर्जी वोट डालेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, दीवार पर खुद लिखेंगे और फिर किसी और को दोष दे देंगे। ये वही लोग हैं जो मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन मजहब की असली इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। ये वही सोच है जो कहती है अगर समाज में शांति रहेगी तो राजनीति में बेरोजगारी आ जाएगी। इसलिए उन्हें चाहिए झगड़ा, विवाद और वायरल वीडियो। दोस्तों अलीगढ़ की ये दीवार अब साफ हो चुकी है, लेकिन जो दाग दिल ने छोड़ा है वो आसानी से नहीं मिटेगा। हमें सोचना होगा, क्या हम दीवार पर लिखे झूठे शब्दों से अपने रिश्ते तोड़वाएंगे? क्या हम अपने पड़ोसी को शक की नजरों से देखेंगे सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया ने हमें भड़काया? सच्चाई ये है कि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हर दीवार पर कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा और हर बार हमें किसी से नफरत करने को कहा जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है वो साजिशों के हवाले कर दिया जाता है। इसलिए सवाल कीजिए, जांच कीजिए और किसी के झूठे एजेंडा का हिस्सा मत बनिए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नफरत से ज्यादा ताकतवर चीज है सच और समझ। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।